बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून वक़ाल तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। महतरम बुजुर्गों, आज की हमारी ये मजलिस खुसूसियत से मदीना पाक की हाज़री के हवाले से होगी, इसलिए एक मरतबा दुरूद पाक हम सब पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। 3 पॉइंट पर और 3 उन्वान पर आज बात होगी। मदीना पाक की हाज़री और उसके आदाब, मदीना की जो ज़ियारतें हैं उसके उन्वान से 2, और तीसरी दिन अगर वहाँ से कोई चीज़ ख़रीदी की जा रही है तो उसके आदाब और उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो हज़रात सीधे यहाँ से पहले मदीना जाने वाले हैं तो वो इस एतबार से अपनी ज़हनी तैयारी करें। जो मक्का में रुक कर फिर मदीना जाने वाले हैं तो वो जिन दिनों में उनको इत्तिला मिलती है, खबर मिलती है, उन दिनों में कि भाई आपको इतने से इतने दिन आपके मदीना का सफ़र है, तो उससे पहले अपनी ज़हनी तौर पर तैयारी करें, यानी अपने आप को इस एतबार से तैयार करें कि मैं किस जगह की हाज़री के लिए जा रहा हूँ। मदीना पाक की हाज़री की सआदत और वहाँ की हाज़री ये बहुत बड़ी बात है। ये दरअसल शहर मोहब्बत है, मुसलमानों की दिलों का नूर और आँखों का सुरूर है मदीना। मदीना जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जगह के लिए अल्लाह ने पसंद फरमाया है, मदीना जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना शहर बनाया है, मदीना की मिट्टी को हुजूर ने खाके शिफा यानी तंदुरुस्ती देने वाली मिट्टी बताया है। मदीना ऐसी जगह है जहाँ कभी भी वबा ताउन वगैरह नहीं फैलती। मदीना वो जगह है जहाँ पर दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना वो जगह है कि क़यामत के करीब पूरी दुनिया का ईमान सिमट कर ये मदीना के अंदर आ जाएगा। एक हदीस यहीं पर करीब में लगी हुई होती है,
आप जब सलाम पेश करने के लिए जाएंगे तो इन जगहों के ऊपर एक हदीस लगी हुई होती है, जिस हदीस का खुलासा यही है कि कुर्बे क़यामत में ईमान सिमट कर मदीना के अंदर चला जाएगा। यानी उन लोगों की जो फजीलत हदीस पाक में जो आई है वो बड़ी फजीलत आई है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह को अपना रोज़ा बनाया, जिस जगह के लोगों के लिए हुजूर ने दुआएं दी हैं, अंसार जो मदीना के लोग हैं, जिस जगह सबसे पहली इस्लाम की मस्जिद बनाई गई है, जिस जगह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआएं दी है, उस जगह की हाजिरी है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिस जगह की शहादत मांगी है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे अपने रास्ते की और मदीना पाक की शहादत मुझे नसीब फरमाना, जिस जगह के बारे में हुजूर ने ये फरमाया मंजार क़ब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र पर हाजिर हुआ उसके लिए मेरी तरफ से सिफारिश करना वाजिब हो गया है। यानी जो मेरी कब्र के पास आया मैं उसकी जरूर सिफारिश करूंगा। तो गोया हम अपने ईमान की पुख्ता मोहर लगवाने के लिए मदीना तैयबा जा रहे हैं। और देखिए एक शेर है उर्दू जबान में कि मोहब्बत तुझे आदाबे मोहब्बत खुद सिखा देगी, जरा आहिस्ता आहिस्ता उधर रुझान पैदा कर। जिससे मोहब्बत होती है तो उसके लिए कोई तालीम लेनी नहीं पड़ती है, कोई सीखना नहीं पड़ता है, या इसी तरीके से महबूब से पूछना नहीं पड़ता है कि मैं कैसा करूं तो तुझे अच्छा लगूं। वो आशिक खुद ही अपने तौर पर इतना कर डालता है कि वो महबूब को पसंद आ जाता है। मदीना पाक की जो मोहब्बत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत खुद हमें मोहब्बत के आदाब सिखा देगी। अभी से चंद चीज़ों का पहले एहतमाम हम शुरू कर देवे। नंबर 1, हमारी जिंदगी में सुन्नतों का एहतमाम हम शुरू कर देवे। नंबर 2, दुरूद पाक जितना ज्यादा हो सके अभी से पढ़ सकते हो वो पढ़ना शुरू कर देवे। कहीं भी हम जाते हैं तो हदिया लेकर जाते हैं, तोहफा लेकर जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात के लिए पहुंचे हैं तो क्या हदिया, क्या तोहफा लेकर जावे, क्या गिफ्ट लेकर जावे वहां के लिए। तो उलमा फरमाते हैं कि कम से कम 10,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर वो जखीरा अपने पास रखे कि जब हुजूर से मुलाकात होगी कब्र अतहर के करीब जब मैं पहुंचूंगा तो ये हदिया, ये तोहफा मैं पेश करूंगा। बाज लोगों ने सूरह इखलास को भी कहा है, बाज लोगों ने इसके अलावा दूसरे और चीजें भी कही है कि जितना हमसे हो सके। तो इसलिए दुरूद पाक का एहतमाम, सुबह से शाम वाली जो जिंदगी है हमारी वो नबी वाली जिंदगी होनी चाहिए। कुरान की एक आयत में आपको सुनाऊं, अल्लाह इस आयत में यूं फरमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। यूं नहीं कहा कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से तो मोहब्बत करनी ही है, वो तो बहुत सारी जगह है कुरान में, लेकिन ये आयत में खास अल्लाह ने यूं कहा मेरी मोहब्बत तुम चाहते हो मैं भी तुमसे मोहब्बत करूं। भाई देखिए जाहिर सी बात है, अगर हम किसी से मोहब्बत करते, कोई हमसे मोहब्बत करता है, उसके हाव भाव, उसकी मुलाकात का तरीका, उसके बातचीत का तरीका, उसके मिलने के तरीके से हम पहचानते हैं कि ये बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन वो हमें दिखता है तो पहचानते हैं, अगर हमें नजर ही नहीं आता तो हम कैसे पहचानेंगे। अब इस आयत में अल्लाह यूं कह रहे हैं कि तुम अगर चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो हम अल्लाह से सवाल करते, अल्लाह आप तो हमें नजर भी नहीं आते, हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। आगे की आयत में अल्लाह ने जवाब दिया, फत्तबिऊनी, अगर तुम्हारी जिंदगी मेरे नबी के तरीके के मुताबिक गुजर रही है तो समझ लो मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं। तो सुबह से शाम तक की जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत लेने का जो नुस्खा है, अल्लाह की मोहब्बत लेने और हासिल करने का जो तरीका है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इसलिए
हश्र के मैदान में तमाम अंबियाए किराम के पास पूरी दुनिया पहुंचेगी, सिफारिश और तमाम के हक में जो हस्ती हाथ उठाने वाली होगी कयामत के दिन, वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। इसलिए दुरूद पाक खूब पढ़े, कंजूसी इसमें न करे, जितना ज्यादा हो सके दुरूद का एहतमाम अभी से शुरू कर देवे, एक मामूल बना लेवे कि मैं एक जखीरा करके रख रहा हूं। जैसे बेटी के ससुराल में नई नई शादी हुई हो या बेटे के ससुराल में नई नई शादी हुई हो, खाना भेजना होता है, कितना एहतमाम से भेजते हैं, ये ऐसा वर्क ऐसा होना चाहिए, बर्तन ऐसे होने चाहिए, आइटम ये होनी चाहिए, मीठे में ये होना चाहिए, ठंडा ये सब चीज़ों का एहतमाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब तोहफा ले, इसमें ज़रा भी कंजूसी ना करें। हज़रत शेख फ़ज़ाइल अमाल के लिखने वाले, इनके पास एक मरतबा एक बिहार के आलिम पहुँचे हैं, तो हज़रत शेख से मुलाकात की। हज़रत शेख ने कहा, क्या बात है, आपके हाथ में मैं बहुत ठंडक महसूस कर रहा हूँ, ऐसा तो कौन सा अमल है? भाई अल्लाह वाले हैं, जब मुलाकातें होती हैं तो वो पहचान जाया करते। तो कहा हजरत वैसे तो कोई मामूलात नहीं है खास, वो नमाजों का एहतमाम सुनन। कहा कि नहीं, गौर करो। तो कहा हाँ, एक अमल है रोजाना कि मैं रोजाना 500 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाता हूं। हजरत शेख ने फरमाया कि बस यही बात है जिसकी ठंडक मैं तुम्हारे हाथ में महसूस कर रहा हूं। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर ठंडक और हम अपनी पूरी बॉडी के अंदर, या यूं समझ लिए जहनी तौर पर अगर सुकून चाहते हैं, जरूरत इस चीज की है कि हम सुन्नतों का और दुरूद पाक का एहतमाम शुरू कर दें। जब ये सफर हमारा शुरू हो, जब हमें कहा जावे कि अब यहाँ से आपको मदीना जाना है, बसों में हम बैठ गए, हमारा शौक बढ़ना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके शौक को बढ़ावे, सरसरी जियारत ना हो। वो पूरे सफर को सोचिए, वो पूरी मंजिल को सोचिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हजरत अबू बकर के साथ पैदल चलकर मक्का से मदीना पहुंचे थे 16 दिन के अंदर। मैं तो कुछ घंटों में पहुंच जाऊंगा, मैं तो उस जगह पर अभी पहुंचने वाला हूं जिस जगह के बारे में ये यकीनी बात है इस जाली के पीछे इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती आराम फरमा है, और उस जाली के सामने मैं पहुंचने वाला हूं। जितना हो सके अपने आप को सआदतमंद समझे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मकाम पर, उस जगह तक हमें पहुंचा रहे। अपने शौक को बढ़ाने के लिए ऐसे बयानात जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कोई आलिम बयान कर रहा है उसको सुनिए। नाते पाक अच्छी से अच्छी जिसमें बेहतरीन अशार हो, नातिया कलाम हो, उसको सुनिए, शौक बढ़ेगा। बयानात और यूं समझ लीजिए उस वाक़िए को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है उसको तसव्वुर कीजिए, मदीना पाक की फजीलत को अपने जहन में रखिए। किसी ने इतनी अच्छी बात कही है कि ये वो जगह है जहां लोग आकर मरने की तमन्ना करते हैं, जिस जगह को अपना मस्कन हमेशा का बनाना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको अपनी कब्रों से उठाएंगे, तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र से बाहर निकलूंगा, उसके बाद अबू बकर, उसके बाद उमर, और फिर उसके बाद मेरे करीब में जो लेटे हुए हैं जन्नतुल बकी वाले वो उठेंगे, यानी मदीना वाले उसके बाद उठेंगे। तो इतनी कुर्बत हासिल होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इसलिए अशार पढ़ें, जो अशार आपको याद हो सकते हैं कि आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया ना मगर रहमत आलम बनकर। एक शायर ने क्या बड़ी बात कही है, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, तमन्ना है दरख्तों पर तेरे रोजे के जा बैठे, कफस जिस वक्त टूटे ताइरे रूहे मुक़य्यद का, यानी एक परिंदा जो कैद है पिंजरे के अंदर, जब उसकी कैद टूटे उसकी ये तमन्ना होती है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के दरख्तों पर हम जाकर बैठ जाए। आज अल्लाह ने वो सआदत हमें नसीब फरमाई है। शौक में, हमारे ज़ौक़ के अंदर, हमारी जज्बात के अंदर जर्रा बराबर भी कमी नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा हो सके जिक्र,
कोई अगर साथ में बैठा है आलिम दीन, उससे वाक़ियात के सुनने का एहतमाम करे कि कैसा सफ़र हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र में 3 दिन गारे सौर पर रुके थे, फिर उसके बाद आगे बढ़े थे। रास्ते में सुराका बिन मालिक बिन जुहशम जो बाद में ईमान ले आए हैं वो मिले। फिर उसके बाद जब आगे बढ़े, हज़रत उम्मे माबद का मकान आता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करती है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे बढ़ते हैं, रास्ते में और लोगों से मुलाकात होती है। फिर कुबा की बस्ती में हुजूर पहुंचते हैं, वहां पर इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद रखते हैं। फिर वो दिन आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हो रहे हैं, मदीना की शहर की बच्चियां गुनगुना रही है, सारा मदीना आपको बाहर लेने के लिए आया हुआ है। और वो अशार जो मदीना की गलियों में दोहराए गए थे पहले, आज भी बाज़े जगहों के ऊपर ऐसी कैसेटें और ऐसी चीजें बजती रहती है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के ऊपर उन लोगों ने जो अशार गुनगुनाए थे। तलअल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर आज 14वीं रात का चांद तुलू हो गया। मिन सनियातिल वदा, उस वादी से, उस घाटी से और उस जगह से वो चांद निकलकर हमारे सामने आ गया है। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन, अल्लाह का शुक्र हमारे ऊपर वाजिब हो गया है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, उससे पहले मदीना के कुछ लोग आकर हुजूर से मिले और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से भी मुलाकात की। और हजरत अब्बास से कहा कि हम आपकी इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दें, हम इनका बड़ा ख्याल करेंगे, मदीना में हम इनका बड़ा एहतराम करेंगे, हम इनसे बड़ी मोहब्बत करेंगे, हम इनका अपनी जान से ज्यादा ख्याल करेंगे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जानते हो, हुजूर को, मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाना, कुरैश के साथ, मक्का के लोगों के साथ दुश्मनी मोल लेना है। अगर इस चीज के लिए तैयार हो तो आप ले जाओ। मदीना के जो सहाबा आए हुए थे उन्होंने सब ने यक जबान होकर कहा, हम इसके लिए तैयार है, हम आपके साथ देंगे और हम मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों की तरह नहीं है कि जो साथ छोड़ देंगे, हम हर वक्त आपका साथ देंगे। और वो लोग जो मदीना के जो लोग थे, जो अंसार कहलाए, हुजूर का जो साथ दिया है, हुजूर की इतनी मोहब्बत, यानी हुजूर को यूं कह दिया हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पर, अल्लाह के रसूल, अगर आप हमें कहेंगे कि हम समंदरों में कूद जाएं, हम नहीं पूछेंगे कि क्यों कहा जा रहा है, हम छलांगे लगा देंगे। आप कहेंगे पहाड़ के ऊपर से चले जाओ, हम कूद जाएंगे। आप हमें कहेंगे बरके गमाद जो यमन का, मदीना से तो बहुत दूर शहर है, वहां चले जाओ, हम आपसे बगैर चीयो चिरा किए हुए हम चले जाएंगे। ये थी नबी की मोहब्बत सहाबाई किराम। हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह अन्हु वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा किसी ने अजान दी तो उन्होंने उनकी नकल की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया तो उनके सर के ऊपर हाथ रख दिया, ईमान उनके सीने में उतर गया। वो फरमाते, जिस मैं जब भी बाल कटवाता था तो मैं अपने इर्द गिर्द के कटवा लेता था, जिस जगह पर हुजूर का हाथ रखा हुआ है उस जगह पर मैंने कभी भी उस्तरा या ब्लेड या अपने बाल को नहीं मुंडवाए हैं कि हुजूर का हाथ यहाँ। मोहब्बत की बात है ये। सहाबाई किराम की मोहब्बत के किस्से और वाक़ियात पढ़े कि कैसी मोहब्बत थी। ये जो सफर है मदीना का, ये हुजूर के इश्क और हुजूर से मोहब्बत का सफर है। खैर, बसों में बैठकर जब हम मदीना के करीब पहुंचेंगे तो मदीना में ऐसा है, मक्का में तो दूर से इतना नजर नहीं आता, मदीना से कुछ किलोमीटर आप दूर होंगे और दूर ही से मस्जिद नबवी के खूबसूरत मीनार आपको दूर से नजर आ जाएंगे। जैसे कि मीनारों पर नजर पड़े फौरन दुरूद पाक आपकी जबान से निकलना चाहिए। जैसे जैसे आपकी बस करीब मदीना के करीब पहुंचेगी, आपको वो मुबारक गुंबद, जिसको गुंबद खजरा, हरा गुंबद कहा गया है, वो नजर आएगा। जैसे ही उस गुंबद पर नजर पड़े आप दुरूद पाक पढ़िए। पहले आपको अपनी बसों के जरिए से आपको अपनी होटलों पर ले जाया जाएगा। जब अपनी होटल पर पहुंच जाएं, थोड़ी देर होटल में आराम कर लेवे, फ्रेश हो जावे, थकावट को दूर कर लेवे और अपने पास एक जोड़ी कपड़े नए सफेद अच्छे से
वो सिर्फ मदीना की पहली मर्तबा हाजिरी के लिए रखें। मैंने पहले कहा था मक्का में जलाल ही जलाल है, हाजी हज मक्का में है सारा, और वो मेला कुचेला पसंद है। मदीना में जमाल ही जमाल है, यहाँ पर खूबसूरती है, इत्र होगा और ये तमाम चीजें। तो जिस वक्त पहुंचे अच्छे से कपड़े, खुशबू लगावे, गुसल वगैरह कर लेवे, नाखून वगैरह तराश लेवे, मिसवाक वगैरह कर लेवे, सुरमा लगा लेवे, जो जो सुन्नतों का एहतिमाम हमसे हो सकता है वो कर लीजिए। सबसे बड़ी सुन्नत दाढ़ी। ईरान के कुछ लोग, दो यहूदी हुजूर के पास आए जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखना पसंद नहीं फरमाया। तो जिस जगह पर जा रहे हैं, जिसकी अजीम तरीन सुन्नत है, वो चेहरे पर नहीं है। याद रखे, दाढ़ी के रखने से हमारा चेहरा बदनुमा या खराब या बूढ़े नहीं हो जाएंगे। किसी शायर ने कहा है, अगर दाढ़ी के रखने से चेहरा बदनुमा होता तो ये दाढ़ी कभी मेरे आका की सुन्नत भी नहीं होती। मेरे आका की सुन्नत है यानी खूबसूरती होना लाजमी चीज है ये। खैर, फिर उसके बाद हमें सलाम पेश करने के लिए जाना है, तो रास्ते के अंदर सदका दे देवे। कुरान में भी है, इदा नाजैतुम रसूल फक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, जब रसूल से गुफ्तगू करने के लिए पहुंचो उससे पहले सदका कर दो। ये आयत मनसूख हो गई थी, अब इस पर अमल वाजिब और जरूरी नहीं है। सिर्फ एक सहाबी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जिन्होंने इस पर अमल किया, उन्होंने अमल किया, उसके बाद ये आयत मनसूख हो गई। लेकिन फिर भी हुजूर से मोहब्बत का ये तकाजा ये है कि हम रास्ते में सदका कर देवे। जब चलें बहुत बाअदब होकर चले, मुअद्दब होकर। अदब के जितने भी जज्बात हो वो तमाम के तमाम हमारे साथ होने चाहिए। और इस चीज का खास ख्याल करना है कि वहां पर अपनी आवाज को पस्त रखनी है। ये बहुत बड़ा अदब है। अब देखिए, यहां पर रोजे के ऊपर आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। रोजे के बिल्कुल ऊपर लिखी हुई आयत, ऐ ईमान वालों तुम अपनी आवाज को नबी की आवाज के ऊपर बुलंद मत करो। आखिर में क्या कहा, ऐसा ना हो कि अन तहबत अमालुकुम, अगर तुम्हारी आवाज बुलंद हुई तो अल्लाह तुम्हारे सारे अमाल को हफ्त कर लेंगे, यानी ऐसा ले लेंगे कि वो अमाल तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। फिर अदब बहुत जरूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा दरवाजा बनाना था, कारपेंटर सुथार को बोल दिया कि बहुत दूर इसको ले जाके बना, इसकी ठक ठक और इसकी आवाज भी रोजे अक़दस में नहीं पहुंचनी चाहिए। दो लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में मस्जिद नबवी में बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू, उनकी आवाज बुलंद हो रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इशारे के जरिए से उनको बुलाया और फरमाया, मिन ऐन जिअतुम, कहां से आए हो? कहा मिन ताइफ, हम ताइफ के रहने वाले। तो हजरत उमर ने फरमाया कि अगर यहाँ मदीना के रहने वाले होते तो इस कोड़े के जरिए से मार मार कर तुम्हें ठीक कर देता। नबी की मस्जिद में बैठे हुए और तुम्हें यहाँ बैठने का अदब भी मालूम नहीं है। अदब का बहुत ख्याल करें। हुज्जाज किराम आमतौर पर क्या करते हैं, जिस गेट से दाखिल हुए शोर करते होते हैं, बाज़े मरतबा इधर उधर तवज्जो होती है, या बाज़े मरतबा जूते अपने साथ लेकर दाखिल हुए हैं तो जैसे ही बाहर निकले वो चप्पल उठाकर जो रखते हैं तो उसकी आवाज पट करके आती है। अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, इस चीज का हमें खास तौर पर ख्याल। एक और अदब जिसका हमें बहुत ज्यादा एहतमाम करना है, हम अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देवे। स्विच ऑफ, तवज्जो अब किसी भी जगह पर हमारी नहीं जाएगी। किसी बड़े आदमी के पास बैठे हुए हो, हिम्मत होती है हमें फोन निकाल कर उठाने की, रिसीव करने की या देखने की भी। हम कौन सी जगह पर जा रहे हैं? बाज़े हाजी, बाज़े वो लोग जो रोज़े अक़दस पर हाजिर होते हैं ऐसी नादानी करते हैं कि रोज़े अक़दस पर हाजिरी का, मुशाफ़हे का, वो सुनहरी जालियों के सामने खड़े होने का, सलाम पेश करने का वक्त आया और अपनी सेल्फी निकाल कर इस तरीके पर खींच रहे हैं। वहां पर कितनी बेअदबी की ये बात है। यानी अभी तो आपकी तवज्जो मुकम्मल वहां होनी चाहिए
जहन और दिमाग पूरा मुकम्मल इस्तेहजार के साथ होना चाहिए, तो मोबाइल फोन को बंद कर। ऐसे ही आशिक बनकर जावे। आशिक बनने का मतलब यह है हमें 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 दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है, हमारी तवज्जो बस इसी की जानिब होनी चाहिए कि बस हमें सलाम पेश करना है और हमें बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाजिरी देनी है। मैं अपने सलाम को बहुत शौक के साथ पेश करूंगा, इस चीज की हमें खास तौर पर कोशिश करनी है। कहा है किताबों में, जब बंदा सलाम पेश करता है रोजे पर, सलाम का सवाब सबको मिलता है। जब सलाम करता है जो भी सब आते हैं, लेकिन सलाम का जवाब सिर्फ ऐसे शख्स को मिलता है जिसके अंदर दो बातें मौजूद हो। सलाम का जवाब सिर्फ ऐसे शख्स को जिसके अंदर दो बातें मौजूद हो। नंबर एक, जिसकी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक हो। कहो इंशाअल्लाह अभी से हम अपनी जिंदगी को मौत तक के लिए सुन्नतों के मुताबिक बनाते हैं। तो सलाम का जवाब उसको मिलता है जिसकी जिंदगी में सुन्नतों का एहतमाम हो। और दूसरी चीज, जिसके सलाम के अंदर शौक बहुत हो। शौक, दिल के जज्बात, ये एक ऐसी चीज है, कैफियत, जो ऐसी चीज है जो कैफियत बनती है जिसको अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती है। वो आदमी वहां खड़ा है और रोने लग जाता है, उसके रोंगटे में बयान कर रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो ऐसे जज्बात, वो ऐसी कैफियत होती है उस मौके पर कि बस ये कुछ कदम के फासले के ऊपर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने मौजूद है। बहुत बाअदब होकर जाए। बुजुर्ग का नाम में जहन से निकल रहा है, मुफ्ती शफी साहब या कोई और बुजुर्ग थे जिनका क़याम मुस्तकिल मदीना में था, लेकिन वो कहते हैं मदीना में रहने के बावजूद ये जो जगह है बहुत अदब की जगह है। बाज़े लोग किसी बड़े मौलाना के सामने भी खड़े नहीं हो पाते कि नहीं यार डर लगता है, उनसे आंख मिलाते थोड़ी शर्म आती है। तो यहां तो पूरी कायनात के मौला मौजूद है यहां पर। तो वो फरमाते हैं कि रोज़े अक़दस पर मैं कई सालों तक बुखारी शरीफ को मैंने पढ़ाया है, लेकिन सिर्फ 2 मरतबा बिल्कुल मुशाफहा, बिल्कुल सामने जाने की हिम्मत हुई है। और वो दोनों मौके वो फरमाते हैं कि जिस मौके पर हिंदुस्तान से जो सैयद घराने से जो ताल्लुक रखते हैं, जब वो आए तो उनके साथ सलाम पेश करने के लिए वहां रोजे की जाली के सामने पहुंचे हैं और कहा कि ये तो सैयद घराने के लोग हैं, ये तो आले रसूल है, और जाहिर सी बात है कि हुजूर के घराने के जब लोग आ गए हैं तो हुजूर इनकी तरफ तवज्जो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये तो इनके नवासे हैं। जब इनकी तरफ तवज्जो होगी तो हम जैसे गुनहगार की तरफ भी नजर हो जाएगी। तो इस वजह से वो जाने की हिम्मत नहीं करते थे। इसीलिए कहा है कि इस सफर के अंदर जब सलाम पेश करे तो बार बार हाजिरी के लिए न चले जावे कि बस एक राउंड मार के आ गए, सलाम पेश करे। एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोज आ जाते थे, तो हुजूर ने उनको फरमाया ज़ुर्गिब्बा तज़दुद हुब्बा, एक एक दिन छोड़ के मिला करो, कभी कभी मुलाकात, ताकि मोहब्बत बढ़ती रहे। तो जब हम सलाम पेश करने के लिए भी जावे तो रोज या 5 टाइम की नमाज में न चले जाए, उसके जाने से पहले हमारे अंदर शौक भड़कना चाहिए कि मैं उस रोजे पर जा रहा हूं। शौक नहीं है तो उसको लाएं, किताबें पढ़कर या इसी तरीके से वो तमाम चीजें अशार सुनकर, फिर उसके बाद तो फिर वो सलाम पेश करने में मजा आएगा। तो खैर जब वहां पर हम पहुंचेंगे तो आजकल तो वहां पर ये हो गया है कि बैरिकेड वगैरह लगा दिए गए हैं, यानी इंसान को बहुत ज्यादा घूम फिर कर फिर उस रोजे के अंदर पहुंचना होता है। तो जब भी वहां पर हम पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद हम अंदर से उस तरफ से बाबू सलाम से जब हम दाखिल होंगे, बाबू सलाम से हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे, ये पूरा नक्शा हमारे सामने आएगा। यानी ये नक्शा, ये जालियां आने से पहले पहले
ये जगह हमारे सामने आएगी सारी के सारी। इन जगहों से हम गुजरेंगे पहले, फिर उसके बाद आगे ये जगह आएंगी। इसको पार करने के बाद फिर ये जगह हमारे सामने आएगी। वहां से जब दाखिल हो बाबू सलाम से, निगाहें हमारी पस्त हो, यानी अदब के तमाम जज्बात हमारे अंदर मौजूद हो। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके की भी वहां की डिसिप्लिन है और जिस तरीके भी वहां चलाया जा रहा है, कभी ये होता है उस लाइन में चलाया जा रहा है, हम वहां से आगे बढ़ेंगे। कभी ये होता है कि इस लाइन में चलाया जा रहा है, तो हम वहां से आगे बढ़ेंगे। अदब के तमाम तर जज्बात के साथ हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले सदका आपने कर दिया है 2 रकात तहियतुल मस्जिद, वहां पर मस्जिद में कहीं भी आप पहले पढ़ देंगे। फिर उसके बाद सलाम पेश करने के लिए इन जालियों के सामने हमें पहुंचना है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जाएंगे और यहाँ से फिर इस कालीन से चलते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये जो सुराख है इस तरीके के, इसमें ये दरमियान का ये जो जगह है, दरमियान का जो ये पोर्शन है, दरमियान के ये जो 3 जो जगह हैं, इन जगहों के ऊपर हमें सलाम पेश करना है। ये जो बड़ी जगह है इसके ऊपर लिखा हुआ है हुनस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना है। जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर ऐसे खड़े नहीं होना है, अदब के खिलाफ है। ऐसे खड़े होंगे तो वहां का जो शुरता पुलिस वाला है वो भी खड़े नहीं होने देगा। जज्बात अदब तमाम के तमाम दिल में है और अपने हाथों को बिल्कुल सीधा किए हुए। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब रोजा ये जालियां हमारे सामने आ गई तो सलाम के जो मखसूस अल्फाज जो है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्फाज, या इसके अलावा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, जो अल्फाज अरबी में नहीं आता है, उर्दू में, गुजराती में, हिंदी में, जिस जबान में हमें आता है, इस रोजे के सामने खड़े होकर दिल के साथ उस सलाम को पेश करे। प्यारे आका, एक गुनहगार बंदा आपके दर पर आपको सलाम पेश करने के लिए हाजिर हुआ है, उसकी जानिब से ये मोहब्बत भरा आप सलाम कबूल कर लीजिए। ये सलाम यहाँ पर इस रोजे के सामने पेश करना है। बाज़े मरतबा वहां खड़े रहने का मौका किसी को मिल भी जाता है ज्यादा देर तक, अगर दीवार के सहारे से अगर चला है तो। बाज़े मरतबा मौका नहीं भी मिलता है, नहीं मिलता है, वहां से आगे बढ़ा दिया गया तो आप खामोशी के साथ आप आगे बढ़ जाए। तो पहले यहाँ पर सलाम पेश करेंगे, फिर उसके बाद आगे ये जो 2 जगह हैं, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साथी साहिबैन जिनका उम्मत पर बड़ा अजीम एहसान है। यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मेरे दौरे खिलाफत के अंदर जो कई लाख मुरब्बा मील के ऊपर इस्लाम फैला है, 2.5 साल की अबू बकर सिद्दीक की अगर मेहनत नहीं होती तो उमर को इतना हमवार मैदान नहीं मिलता। जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, इस कायनात के अंदर जिन लोगों के भी हमारे ऊपर एहसान थे, हमने सबके एहसान का बदला चुका दिया है। अबू बकर, आपके एहसान का बदला अल्लाह कल कयामत के दिन अदा फरमाएंगे। वो जगह अब आगे हैं। इस जगह के ऊपर जब हम पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को सलाम पेश करना है। कैसे कहेंगे? अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक। या हमें जो अल्फाज याद हो कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ए अमीरुल मोमिनीन, ए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, हम आपको सलाम पेश करते हैं, हमारे सलाम को कबूल कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो दूसरी जाली आ रही है, यहाँ पर वो हस्ती आराम फरमाए जिनको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था, जिनके मुतालिक हुजूर ने ये फरमाया, यानी हजरत उमर मुराद थे, सारे सहाबा नबी के मुरीद थे। भाई मुरीद का मतलब जो अपने शेख को, अपने पीर को, अपने बड़े को चाहता हो, लेकिन बड़ा जिसको चाहता है उसको कहते हैं मुराद। सारे सहाबा नबी को चाह रहे हैं, लेकिन नबी हजरत उमर को अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमा उमर के जरिए से।
और वो दुआ कबूल हुई उनके हक में, और ऐसी कबूल हुई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौकान बादी नबीयुन लकान उमर, मेरे बाद नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया, अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता तो अल्लाह उमर को मेरे बाद नबी बनाते, जिनके दौरे खिलाफत के अंदर एक ही जगह के ऊपर लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, सीरो शकर होकर रह रहे हैं। एक औरत सोने का डला हाथ में ऐसे उछालते हुए वो मदीना से गुजर रही है हज के लिए, रास्ते में उसको कोई टच करने वाला नहीं है या उसका कोई माल लूटने वाला नहीं है। ऐसा इंसाफ इन्होंने अपने दौर में कायम किया था। यहाँ आगे बढ़े तो हजरत उमर को सलाम पेश करे, अस्सलामु अलैका या उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, या अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन, या ए अमीर अल मुमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमारी तरफ से सलाम को कबूल कर लीजिए। बस ये सलाम पेश करने का मुख्तसर तरीका है। उसके बाद आपका जब जब भी जी चाहे जिस नमाज के बाद आप सलाम पेश करें, और फिर जिन लोगों ने आपको सलाम के लिए कहा है, जब आपको कोई भी मुलाकात करे कि भाई जब रोजे पर हाजिरी हो तो हमारा सलाम पेश कर देना, अगर आपको कोई कहता है तो आप उनसे ये कह देना अगर याद रहा तो इंशाअल्लाह जरूर पेश करेंगे, वादा मत कर लेना कि मैं करूंगा ही, लेकिन ये आपके जिम्मे फिर कर्ज हो जाएगा जिसको पूरा करना। कह देना कि मैं याद रहा तो इंशाअल्लाह जरूर पेश करूंगा। जिन जिन लोगों ने आपको सलाम के लिए कहा है उसी तरीके से कि ए अल्लाह के रसूल फुना इब्ने फुला, यानी मिसाल के तौर पर अब्दुर रहमान जो अब्दुल्लाह के बेटे हैं उन्होंने आपको सलाम पेश किया है अल्लाह के रसूल, उनकी तरफ से सलाम को कबूल कर लीजिए। ऐसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और ऐसे ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जितने दिन भी मदीनतुल मुनव्वरा में रहे, यहाँ के आदाब का, यहाँ के अरकान का, यहाँ की चीज़ों का बहुत अदब एहतराम करे, कोई भी चीज़ में कभी भी नुक्स न निकाले, कभी भी किसी चीज़ को मदीना की बुरा न कहे, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर डांटा है बाज़ लोगों को जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ को बुरा कहा है। फिर इसी तरीके से बहुत सारे हाजी ये समझते हैं कि मदीना में क्या काम है, खाली सलामी पेश करनी है, तो अक्सर मदीना से ही खरीदी करेंगे और खरीदी के चक्कर में मस्जिद नबवी की नमाजें उनकी चली जाती है। देखिए मस्जिद नबवी की नमाज की 3 फजीलतें हैं। एक तो फजीलत ये है कि 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, दूसरी और तीसरी फजीलत यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी इस मस्जिद में 40 नमाजों का एहतमाम ऐसे किया कि एक भी नमाज उसकी नहीं छूटी, अल्लाह की तरफ से उसको 2 परवाने मिलते हैं, निफाक से बरी होने का, जहन्नम से आज़ाद होने का, यानी वो जहन्नम में नहीं जाएगा और अल्लाह उसको मुनाफिक नहीं बनाएंगे जिसको इस मस्जिद के अंदर 40 नमाज पढ़ने की सआदत और फजीलत हासिल हुई है। तो इसी तरीके से इस चीज़ का भी खास एहतमाम करें। एक और चीज़, मस्जिद नबवी के ये जो हिस्सा आपको अंदर की तरफ नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर का ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, या ये जो सलाम पेश करने के पहले जो हिस्सा आपको आगे की तरफ नज़र आ रहा है, ग्रीन जो कालीन बिछे हुए हैं, इसको जाहिर सी बात है रियाजुल जन्ना कहते हैं, और रियाजुल जन्ना की फजीलत जन्नत का ये टुकड़ा है। इसलिए आप देखिए कि इसके ऊपर ये हदीस लगी हुई है, माबई नबैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, मेरा घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है, यानी हुजूर जहां आराम फरमाए उस जगह से लेकर आपका मिंबर जिस जगह पर, उस पूरे के दरमियान के हिस्से को जन्नत का टुकड़ा कहा गया है। यानी ये जन्नत ही है दुनिया के अंदर गोया। वहां भी जाने का एहतमाम करे। पहले तो स्लॉट की शक्ल में लेते थे वहां पर कि इतने इतने, लेकिन अब एप्लीकेशन के जरिए से अपॉइंटमेंट लिया जाता है, तो लिहाजा जल्दी से पहले से अपॉइंटमेंट हासिल कर लेवे। एक बात का एहतमाम करे, असर की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद का वक्त मिल रहा है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करे, क्योंकि इन 2 वक्तों में आपको नफल नमाज पढ़ने का अंदर फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मकरू वक्त चल रहे हैं, असर के बाद आप नफल वगैरह नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसलिए जो वक्त आपको बेहतर इन 2 के अलावा मिल सकता है तो उसकी कोशिश करें। लेकिन अगर यही मिल गया है
एप्लीकेशन में ऐसी सहूलत है तो फिर वहाँ पर जाकर दूसरी चीज़ों का एहतमाम करे, जैसे दुआएं हैं, जिक्र है, तिलावत है। ख़ास तौर पर यहाँ पहुँचने के बाद एक दुआ ज़रूर मांगे कि अल्लाह, जब आपका ये वादा है कि जो शख्स भी जन्नत में एक मर्तबा चला गया उसको वापस वहाँ से नहीं निकाला जाएगा, है अल्लाह ये दुनिया के अंदर आपकी जन्नत ही तो है, आज आपने हमें यहाँ पर पहुँचा दिया है, तो अल्लाह इस जन्नत का फैसला हमारे लिए हमेशा के लिए फरमा दीजिए। इस दुआ का खास एहतमाम करें। तो ये मदीना की हाज़री है और इस मदीना की ये आदाब है। जब दरबार नबूवत से हमारी वापसी हो, इंतहाई हफसरत, अफसोस, गमगीन होकर मस्जिद नबवी में हाजिर हो, जब कहा जावे कि आज आपकी बस है, आपको यहाँ से रवाना हो, उससे पहले मस्जिद नबवी में हाजिर होकर इस नीयत से 2 रकात नफल अदा करे कि ये वापसी की अब नमाज है, और फिर मुवाजहा शरीफ के सामने आकर अलविदाई सलात व सलाम हुजूर को पेश करे और बहुत रिक्कत, नरमी और इसी तरीके से आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआएं मांगे। दरबारे नबूवत और अलविदाई सलाम जब पेश करे तो दिल में हसरत भी हो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन साथ में फिर ये उम्मीद भी रखे कि अल्लाह फिर दोबारा इस दर पर हाजिरी ज़रूर अता फरमाएंगे। वापसी के वक्त ख़ास तौर पर ये दुआएं करे, अल्लाह इस जगह में यहाँ जो आपने मुझे पहुँचाया है, अगर इसके आदाब में कभी कोई कमी और कोताही रह गई हो तो अल्लाह इसकी वजह से मेरी इस हाज़िरी को आखिरी हाज़िरी न बना देना, और अल्लाह मुझे माफ़ कर देना अगर यहाँ कोई कमी कोताही हो। फिर उसके बाद रोते हुए निढाल कदमों के साथ वापसी करे। ये मदीना की हाज़िरी के आदाब हो गए। कुछ मुक़द्दस मकामात जो मदीना के इर्द गिर्द है उसके ताल्लुक से आपके सामने जिक्र कर दिए जावे। जैसे मदीना के अंदर जो ज़ियारात है, जिसमें ख़ास तौर पर रियाजुल जन्ना है। रियाजुल जन्ना जिसके बारे में मैंने अभी कहा, रियाजुल जन्ना के अंदर भी 7 सुतून ऐसे हैं, हर एक सुतून की अलग अलग फजीलत है। इनके अंदर सुतूनों के ऊपर, बास सुतूनों के ऊपर तो नाम लिखे हुए हैं कि ये सुतून कुछ रियाजुल जन्ना में है, कुछ रोज़े अक़दस के अंदर भी चले गए हैं, कुछ ये रोज़े की दीवार है उसके पास लगे हुए। जहाँ जिस सुतून के पास नमाज पढ़ने का मौका मिले ज़रूर नमाज पढ़े। जैसे कुछ सुतूनों के नाम में बता दूं, एक सुतून का नाम है उस्तवाना तहज्जुद, वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। एक सुतून है सुतून जिब्राइल, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बैठे हुए होते थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दिहिया कल्बी सहाबी जो है उनकी शक्ल में आपके पास वही लेकर आते थे। एक सुतून उस्तवाना सरीर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ के दौरान आराम फरमाते थे, वहाँ आपके लिए बिस्तर बिछाया जाता था। एक सुतून उस्तवाना वफूद, बाहर के जो वफ्द डेलीगेट जो आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वहाँ रुकाते थे। एक सुतून उस्तवाना हिर्स, जिस जगह के ऊपर अगर किसी को बांधना सजा देनी होती थी तो वहाँ पर बांधते थे। एक सुतून बड़ा अजीब सुतून है, उस सुतून का नाम है उस्तवाना हन्नाना। उस्तवाना हन्नाना ये जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पहले मस्जिद नबवी जब बनी है तो हुजूर एक दरख्त के सहारे पर टेका देकर खुतबा देते थे। फिर एक सहाबिया, एक औरत ने मिंबर बनाकर हुजूर को पेश किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके ऊपर बैठकर खुतबा वगैरह देते थे। जब हुजूर जब जुदा हुए उससे और उस जगह को छोड़ा, वो सुतून ऐसा रोया गोया एक बच्चा माँ की जुदाई में बिलक बिलक कर रोता है, वो ऐसे रोने लगा। हुजूर ने जाकर बाकायदा उसको सीने से लगाया, उसको चिमटा दिया। बाज़ उलमा ने बड़ी अजीब बात कही है, इस सुतून को जब देखे तो जरा ये तसव्वुर भी हमें हमारी जहन और दिमाग में होना चाहिए, क्या हुजूर की मोहब्बत में या हुजूर की जुदाई में कभी हमें रोना आया है? एक दरख्त जिसमें ज़बान नहीं है लेकिन वो भी रो पड़ा हुजूर की जुदाई में। तो ये सुतून हन्नाना है। एक सुतून उस्तवाना आयशा है और इसके अलावा उस्तवाना अबू लुबाबा है, उस्तवाना तौबा भी जिसको कहते हैं। तो ये सब सुतूनों की फजीलत है। इसी तरीके से मस्जिद नबवी के अंदर ही जियारत की जो एक जगह है, आप आम तौर पर जब सलाम पेश करके एक तो ये सीधे निकल जाते हैं,
जब पीछे की तरफ से अंदर एंटर होंगे, यानी जब रियाजुल जन्ना में आप पहुंचेंगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी बाहर निकलने की जगह की तरफ, वहां एक चबूतरा बना हुआ है, इस तरीके पर ऊंची जगह बनी हुई, जिसको असहाबे सुफ़ा, सुफ़ा का जो चबूतरा जो कहते हैं, जहां पर असहाबे सुफ़ा जो रहते थे, वो जगह है। यानी वो लोग जिनका कोई घर बार नहीं होता था, वो वहां पर आकर बसते थे। तो ये मस्जिद नबवी की जियारत। ऐसे ही मस्जिद नबवी यानी मदीना की एक बहुत बड़ी जियारत है मस्जिद कुबा, जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर। कभी हुजूर सवारी पर भी वहां जाते थे, कभी पैदल भी वहां जाते थे। आप मस्जिद नबवी से फजर की नमाज पढ़ के जैसे बाहर निकलेंगे तो बोलेंगे हाय सब 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल जो भी है। बसें भी चलती है, पैदल भी जाते हैं, बहुत अच्छा रोड बना दिया गया है। तो आपको जब भी मौका हो यहाँ जरूर जावे, इसलिए कि इस्लाम की पहली मस्जिद है। हुजूर हर शनिचर को कभी पैदल कभी सवारी पर इस मस्जिद में जाते थे। कुरान में इस मस्जिद का तस्किरा आया है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यतताहरू। इसी मस्जिद के बारे में, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा के बराबर है, तो इसमें भी जाने का एहतमाम करें। ऐसे ही एक और जियारत में एक मस्जिद में आपको ले जाया जाएगा, जिसका नाम है मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। तो 2 किबले दिखेंगे नहीं वहां पर, 2 किबलों का मस्जिद मतलब यह है कि एक मर्तबा इस बस्ती में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए गए, किसी काम के लिए गए। असर की नमाज का वक्त हो गया या गालिबन ज़ोहर की नमाज का। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। अच्छा, हुजूर जब मदीना आए हैं, जब मदीना आए हैं, मदीना में आबादी किन लोगों की थी? यहूदी रहते थे ज्यादातर मदीना के अंदर। यहूदी किसको किबला मानते हैं? बैतुल मुकद्दस को, वो उसको अपना किबला मानते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मक्का में तो खाने काबा की जिहत की तरफ नमाज पढ़ते थे। मदीना आने के बाद तकरीबन 16 या 17 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की जानिब किबला करके आपने नमाज फरमाई। लेकिन हुजूर की आदत ऐसी थी कि इस जानिब रहते थे, दोनों जानिब जिहद हो जावे। खैर 16-17 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नमाज फरमाई। कुरान मजीद में है, बाज़ मरतबा हुजूर नमाज पढ़ाते पढ़ाते आपका चेहरा ऊपर हो जाता कि कुरान की कोई आयत आवे कि वापस किबला यही बना दिया जावे, खाना काबा ही को। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। इस आयत में फिर किबला जो बदल दिया गया उसका हुक्म कि हुजूर अब आप अपनी जिहद और आप अपने चेहरे को खाना काबा की तरफ कर लीजिए। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई नमाज में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आपने तरतीब चेंज कर दी। यानी आप यूं नमाज पढ़ा रहे थे आगे की जानिब, तो आप नमाज पढ़ाते आगे की तरफ आ गए और सहाबाई किराम सारे के सारे घूम गए, यानी किबला अब उस तरफ। वो जो मस्जिद है जिसकी खुसूसियत, इसको मस्जिद किबलतैन। एक और जगह है गज़वा खंदक के नाम से, जहां पर गज़वा अहज़ाब, गज़वा खंदक भी जिसको कहते हैं, जिसमें मुशरिकीन मक्का अपने अतराफ से और बहुत सारे यहूदियों को साथ में लेकर, कबीलों को लेकर मुसलमानों पर एक साथ हमला करने के लिए आ गए। और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे से खंदक, जमीन में बहुत बड़ा खाड़ा और खड्डा खोदा गया। उस जगह पर जो जंग पेश आई है उसको गज़वा अहज़ाब या खंदक कहते हैं। उस जगह पर बाज़ी मरतबा अब लोग मसाजिद सबा के नाम से भी उसको याद करते, गज़वा अहज़ाब और खंदक के। वहां पर 7 मस्जिदें, या बाज़ लोगों ने एक को जम कर दिया है, मिला दिया है, और 6 मस्जिदें आज भी वहां पर मौजूद है। जैसे मस्जिद फ़तह है, मस्जिद सलमान फारसी है, मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर फारूक है, मस्जिद अली बिन तालिब है, मस्जिद फ़ातिमा है। आपको वहां की ज़ियारत के लिए ले जाया गया है। और इस जंग में अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त फ़तह अता फरमाई है। सहाबाई किराम ने जो पेट पर पत्थर बांधे थे, और हुजूर ने अपने पेट को ऊपर करके बताया एक सहाबी को कि मैंने 2 पत्थर बांधे हैं, वो इसी ग़ज़वे में पेश आए। यहाँ भी आपको ले जाया जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो एक छोटा सा बकरी का बच्चा ज़बा किया, कुछ आटा था और कई 100 सहाबा को जो काफ़ी हो गया, वो मौजिज़ा भी इसी जगह के ऊपर पेश आया। मदीना की एक बहुत अहम तारीखी मकाम ये उहद पहाड़ है। ये ऐसा पहाड़ है जिसको मुसलमान पहाड़ कहा गया है।
इस पहाड़ के मुतालिक कहा गया है हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हुजूर फरमाते हैं, और हम इससे मोहब्बत करते हैं। कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ पर चले जाते और ऐसे लौटते थे इस पहाड़ के ऊपर। एक और मसला मैं आपको समझा दूं, हाजी जब एहराम की हालत के अंदर है उसके लिए तमाम घास फूस तोड़ना ये नाजायज है, लेकिन इज़खिर घास जो इस जगह पर होती है वो दुरुस्त है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उसको उठाते थे और उसको आप लगाते थे। तो ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ को 12 किलोमीटर में तकरीबन ये फैला हुआ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। उसी के दामन में एक जंग हुई है ग़ज़वा-ए उहुद जिसका नाम है, और आपको वो पहाड़ भी नजर आएगा। फिर वो वाकया पेश आया, 50 तीर अंदाजों को हुजूर ने यहाँ पर खड़ा किया, जबल रुमात यानी तीर फेंकने वालों का जो पहाड़ है उस जगह के ऊपर। फिर सहाबा वहां से नीचे उतर आए हैं और फिर जो पासा पलटा है और 70 मुसलमान शहीद हुए वो इसी जगह के ऊपर है। और इसी जंग में हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा, जो इनका मुसला किया गया, हिंदा ने वहशी रजी अल्लाह अन्हुमा, दोनों बाद में मुसलमान हो गए, जो इनको मुसला किया, नाक कान काट दी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखे हैं तो आप रोए हैं और फरमाया कि अगर मेरा तरीका मेरी उम्मत में चलने वाला न होता तो मैं अपने चचा की लाश को ऐसे ही छोड़ देता ताकि कल कयामत के दिन चील कौवे परिंदे इनको नोचते और अल्लाह जब बुलाते तो मेरे चचा उसमें से निकलते। अच्छा, एक और बात बतलाऊं, मदीना से तकरीबन कुछ ही किलोमीटर के ऊपर ये पहाड़ है ग़ज़वा-ए उहुद, उसके दामन में ये जंग हुई है। मेरा मानना है 10-12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इससे भी कम होगा। अब जाहिर सी बात है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर चाहते तो हुजूर इनको उठाकर मस्जिद नबवी के पास जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है वहां क्यों लेकर नहीं आई इन 70 सहाबा को। हजरत मुसअब बिन उमैर वहां है, हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु वहां है, और भी 70 सहाबा वहां है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों वहीं पर दफन कर दिया? बड़ी हिकमत उलमा ने इसकी लिखी है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पुकारेंगे तो इस पहाड़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया गवाह बनाया है कि मैं अपने चचा को और अपने साथियों को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। कयामत के दिन तू इनके ईमान की गवाही देना कि वो तेरे दामन में शहीद हुए थे और इस दीन की खातिर उन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां पेश की थी। इसीलिए जन्नतुल बकी को छोड़कर हुजूर ने इनको वहां पर दफनाया है कि ले जा सकते थे, बिल्कुल करीब में थे, लेकिन वहां दफनाने की ये हिकमत। तो ये पहाड़, ये मस्जिद आपको वहां पर नजर आएगी। वहां पर एक मस्जिद भी बनी हुई है, उसके सामने वहां देखे एक बहुत मुकद्दस जगह जिसका हम बार बार तस्करा कर रहे हैं। यहाँ से सलाम पेश करने के लिए दाखिल होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही सामने एक कब्रिस्तान आपको नजर आएगा जिस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी कहते हैं। मुकद्दस तरीन ये कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में तकरीबन 10,000 के करीब सहाबा, हुजूर का घराना, अहले बैत, बड़े बड़े मुकद्दस लोग इस कब्रिस्तान के अंदर मदफून हैं। मैंने कहा ना कि एक अजीब मलफूज किसी ने कहा है कि ये बकी वो जगह है जिसको देखकर मरने को जी चाहता है इंसान का, कि इससे मुकद्दस मरना तो वैसे भी है, कहीं भी मर जाएंगे, लेकिन ऐसी जगह मौत आवे कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए रोजाना फजर और असर की नमाज के बाद ये कब्रिस्तान खुलता है, वहां पर भी जाएं और कम से कम हफ्ते में एक मरतबा कब्रिस्तान जाने का वैसे भी हमें एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ जब भी मौका मिले हम ज़रूर जाए कब्रिस्तान में। जब यहाँ के पहुँचे तो जो कब्रिस्तान की दुआएं हैं वो ज़रूर पढ़े। जैसे आम कब्रिस्तान की दुआ हम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर, ये दुआ तो पढ़े ही, लेकिन जब बकी के अंदर दाखिल हो तो साथ में इस दुआ का भी ज़रूर एहतमाम करे, अस्सलामु अलैका दार कौमिन मोमिनीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। इन दुआओं का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करे। तो वहाँ पर जाएँ, दुआएं पढ़े और इसी तरीके से अल्लाह से मांगे। इसाले सवाब में जो कुछ आप कर सकते हैं, जैसे इसाले सवाब का तरीका आसानी के लिए ये तरतीब बताई है, दुरूद शरीफ पढ़ ले और फिर उसके बाद एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले
और फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेवे, आखिर में फिर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेवे तो इंशाअल्लाह ये साले साहब हो। फिर उसके बाद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का बाग है, वहाँ ले जाया जाएगा। फिर इसी तरीके से मस्जिद कुबा के पास जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर एक कुआं है जो बड़ा तारीखी कुआं है, बीर अरीस जिसको कहते हैं और बीर खातम भी जिसको कहते हैं। इसको बीर अरीस इसी वजह से कहा गया है कि ये अरीस नामी किसी शख्स का था, इस वजह से भी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर नबूवत वाली जो अंगूठी थी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर जो बनी हुई थी, वो अंगूठी इस कुएं में गिरकर हमेशा के लिए जो गुम हो गई थी, इसलिए बीर अरीस और बीर खातम, खातम का मतलब अंगूठी, इसलिए इस कुएं को भी आपको इस तरीके पर आजकल निशान कर दी गई है उस कुएं के पास में। तो इस तरीके पर आप मस्जिद कुबा के आसपास में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। इसी तरीके से बीर गर्स है, जन्नत का कुआं है, वादी बुतहान है, अकीक है, खाके शिफा है। मदीना के अंदर जब बीमारी फैली थी तो एक जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के लोगों को मिट्टी मलने का हुक्म दिया। ये तमाम चीज़ें ज़ियारत की है। देखिए इन तमाम चीज़ों की निस्बत हुजूर और सहाबा के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इनकी ज़ियारत करनी चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात कि जब अगर हम वहाँ कोई चीज़ की खरीदी करें तो उसको कैसे करें। आम तौर पर हुज्जाज किराम जब खरीदी करने के लिए पहुँचते हैं तो बगैर किसी इरादे यानी बगैर कोई सोचे समझे बस निकल जाते हैं कि एक थैला लिया है, अब उसको भर के कैसे भी आना है, चाइना मिले, लोकल चीज़ मिले, कैसी भी चीज़ मिले, बस भर के लाना है। इसमें नुकसान क्या होता है कि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाये होता है और नमाजें हमारी चली जाती है। आप पहले लिस्ट बना लीजिए जहन में, खाका, मुझे गोल्ड लेना है, मुझे फलानी चीज लेनी है, मुझे ये चीज लेनी है, मुझे खजूर लेनी है। उसके बारे में होटल अतराफ में पूरी मालूमात करके सीधे उस लोकेशन पे पहुंच जाए, वहां से चीज खरीदी और सीधे फिर मस्जिद नबी अपने होटल पर आ जाए। वक्त आपका कम जाये होगा। ऐसे नहीं कि भाई देखने के लिए निकले हैं और घूमते जा रहे हैं, अरे यहाँ पसंद नहीं आए चलो बाजू में चलते, वो पसंद नहीं आए चलो उसके बाजू में चलते हैं, और पूरी तैयबा मार्केट घूम डाली है, टॉप 10 भी घूम डाला है, दूसरे और भी जितने भी मॉल्स है, किसी ने आके बताया ये 5 रियाल का है, वो 10 रियाल का, और हाजी साहब चप्पल की जाड़ी लेकर गए, वो पतली हो गई है। तो ऐसा ना करें, कीमती वक्त है नमाजों के अंदर, इसमें गुजारे। दूसरी बात यह है, देखिए खरीदी करना बुरा नहीं है, लेकिन नीयत आप इसमें यह कर सकते हैं। हजरत शेख ने भी फज़ाइल आमाल में ये लिखा है कि नीयत आप ये करें मदीना के लोगों की इसमें इआनत होता तो ये है, सबसे बेहतर तो ये है कि सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, वहां से जितना हो सके खजूरें लेकर आना। भाई साहब क्या करते हैं, खजूरें सबसे कम 5 किलो बस बहुत हो गई, चलेगी खजूर। मदीना की खजूरें इतनी सारी है, जैसे कुछ खजूरों के मुतालिक तो फजीलत आई है, जैसे अजवा खजूर अच्छी से अच्छी लेने की हासिल करने की कोशिश करे और उसका एड्रेस लेकर जावे। टोपियां वहां भी पहनाते हैं सब जगह के ऊपर। आप कुबा में जाएंगे आपको 15 रियाल की भी 1 किलो अजवा खजूर मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी आपको। 70 रियाल की किलो वाली भी अजवा आपको मिल जाएगी। तो अब आपको कौन सी लेनी है, किस तरीके पर लेनी है, अच्छी लेनी है, किसी वहां से जाकर आप लें। जैसे अजवा खजूर है जिसके मुतालिक हदीस पाक में बड़ी फजीलत आई है कि जो इसको खाएगा अल्लाह उसके दिल की बीमारियों से हिफाजत फरमाएंगे। ऐसे ही कलमी है, अंबर है, एक और खजूर है जो अक्सर महरूम रहती है, जो अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थी, वो खजूर बरनी अल मदीना, मदीना की जो बरनी खजूर है, बड़ी बेहतरीन वो खजूर होती है और उसका रंग जो होता है वो गंदुमी कलर का होता, ब्राउन टाइप की वो खजूर होती है, बरनी वो खजूर बड़ी प्यारी वो खजूर होती है। बच्चे अगर नहीं खाते तो जायके के लिए जो खजूरें जो अच्छी वाली आती है, सॉफ्ट खजूरें, आप वो भी ला सकते हैं। लेकिन खजूर जितना ज्यादा हो सके वो लेकर आइए, मदीना की सौगात है। हमारे बाज अकाबिर जब कोई हाजी हज पढ़ के आता तो उनको 2 या 3 खजूर देता, तो वो कैसे कबूल करते, यूं करके कबूल करते और वजह बयान फरमाते कि ये रोज़ा अक़दस से बहुत कीमती तोहफा हमारे लिए लेकर आए हैं मदीना का, इसलिए कि इसकी निस्बत उस शहर के साथ है। बाकी तो सब चाइना जापान वगैरह वो तो सब जगह पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, तो वहां की ओरिजिनल अगर कोई चीज है तो ये चीज है, तो इसका खास तौर पर है। फिर मैंने आखिर में फिर मैंने ये बात, खरीदी अगर करनी है तो वहां नियत ये कर लेवे, देखिए ये मदीना के शहर के लोग हैं और हुजूर ने इनके लिए बड़ी दुआएं दी है।
जो शख्स इनके साथ जुल्म करेगा हुजूर उसकी पकड़ करेंगे, जो इनके साथ बदसलूकी करेगा हुजूर उनकी। तो ये हुजूर के शहर के पड़ोसी है, ये खुशहाल होंगे, मदीना खुशहाल होगा, हुजूर खुश होंगे। तो इस वजह से उनकी मदद की नीयत से अगर कोई खरीद भी करता है तो इंशाल्लाह कोई हरज की बात नहीं होगी, लेकिन अपना बहुत वक्त उसमें ज़ाय न करे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह मुझे हम सब को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।